वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी इंटर्नशिप जो कि FSSAI ने ऑर्गेनाइज किया है। और ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2022 अंडर द इंटर्नशिप स्कीम ऑफ 2021 एट अ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI या FSSAI कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके लिए यहाँ पे इंटर्नशिप का वैकेंसी निकाला गया है। इसका आप डेट देख सकते हैं, ये 21 अप्रैल 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया था। तो इस वीडियो में मैं इसके सारी डिटेल्स को कवर करने वाली हूँ और इस इंटर्नशिप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक हैं, चाहे वो वेबसाइट के हों चाहे वो फॉर्म के हों, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो FSSAI का इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये किस चीज़ का एम रखता है। सो दिस FSSAI internship program will provide the intern with the unique learning opportunity in various area of food regulation or food safety administration। तो इसका मेनली जो एरिया कवरेज होता है वो होता है फूड रेगुलेशन, साथ ही साथ वहाँ पे कैसे सेफ्टी प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, कैसे उसको प्रोसीड किया जाता है, इन सभी के बारे में आपको एक इंटर्नशिप दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इस इंटर्नशिप में अच्छी खासी फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो स्टूडेंट्स ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद इन द इंडिया और अब्रॉड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी फिलहाल में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे हायर डिग्री अगर अभी आप ले रहे हैं, आप परसुइंग स्टूडेंट हैं इन दीज पर्टिकुलर फील्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये किस किस फील्ड की बात की गई है? परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री BTech BE फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस। इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे हायर डिग्री अगर आप परस्यू कर रहे हो इनमें से किसी भी एक डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड ओनली एट अ FSSAI हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, अगर आपने PG डिप्लोमा या फिर डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में अगर आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, BE BTech ओनली 3rd and 4th ईयर स्टूडेंट, नॉट 4th, 2nd and 1st ईयर इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम। तो अगर आपका BE BTech चल रहा है मेनली इन कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड, तो और अगर आप 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2nd और 1st ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चल रहा है या फिर डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फॉर द FSSAI हेडक्वार्टर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन करके रखा है कि कौन से आपको फील्ड में मेनली काम मिलेगा। नेक्स्ट, बैचलर और मास्टर ऑफ लॉ ओनली फॉर द FSSAI हेडक्वार्टर। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट मेंशन कर दी है। अगर आपको डिफिकल्टी हुई हो तो आप दोबारा से वीडियो को सुन सकते हैं या फिर इस PDF को डाउनलोड करके सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। मैंने जितने भी कोर्सेज की बात की अभी एलिजिबिलिटी लिस्ट में, अगर आपने उन सारे कोर्सेज को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आपको डिग्री मिल चुकी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि स्टूडेंट हु आर परसुइंग देयर डिग्री, यानी जिस भी डिग्री की बात की गई है अगर आप वो परस्यू कर रहे हैं, मतलब अभी भी अगर आप उस डिग्री को पास कर रहे हैं, अभी आपने पूरा उस डिग्री को लिया नहीं है, यानी आपका ऑनगोइंग अगर आपका कोर्स है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पास आउट स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा all candidates to ensure that the place for internship that they are opting has the subject or topic available with that particular place। जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे जिस एरिया के लिए, वो आपको उसी एरिया में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। टेनर की बात करें यानी कितनी ड्यूरेशन का होगा आपका प्रोजेक्ट, तो मैक्स टू सॉरी एक मिनिमम बेसिस की अगर बात की जाए तो अप टू 3 मंथ हो सकता है, और अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन देखा जाए कि अगर वो इंटर्नशिप का पीरियड अगर बढ़ जाता है तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ बढ़ेगा, और लेस देन 1 मंथ का किसी भी तरीके की कोई भी ऑफरिंग आपको नहीं दी जाएगी इंटर्नशिप में। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड द एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर द इंटर्नशिप, कौन कौन से एरिया डोमेन अवेलेबल हैं आपके इंटर्नशिप के लिए और जगह कौन कौन सी होगी, प्लेसेस कौन से होंगे। इसमें न्यू दिल्ली है, इसके अलावा एनआर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड गाजियाबाद एंड कोलकाता। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे रीजन्स भी मेंशन करके रखे हैं, साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट टॉपिक एंड सब्जेक्ट फॉर द इंटर्नशिप, यानी इन सब्जेक्ट्स में आपको इंटर्नशिप करने का मौका। वर्किंग स्पेस की बात करें तो सारे इंटर्न का खुद का लैपटॉप होना जरूरी है। एफएसएसआई आपको सिर्फ स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको रहने का यानी अपना लॉजिंग एज वेल एज ट्रैवलिंग फैसिलिटी पे आपको खुद खुद ही जो है अपना एक्सपेंस करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आप बोर्डिंग करते हैं उसके भी खर्चे आपको खुद ही करने होंगे, वो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए उसे एक शॉर्ट राइट अप या प्रेजेंटेशन भी देना हो सकता है। जो भी फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन सभी का लिस्ट आपको एफएसएसआई के वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप लोग किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक बार अप्लाई कर चुके हैं तो उसकी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें, बिकॉज उसी वहीं से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। टाइमलाइन की बात करते हैं तो टाइमलाइन में जो यहाँ पे टाइमलाइन दिख रही है इसको एक्चुअली फिलहाल में ही एक और नोटिस दिया गया था उसमें बदल दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जो रिसीव करने का जो डेट दिया गया यानी एप्लीकेशन जब से रिसीव किया जाएगा वो है 22 अप्रैल 2022, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 26 कर दिया गया था, जो कि मैं आपको जस्ट अभी जो चेंज नोटिफिकेशन आया है मैं वो भी आपको शो करूंगी। ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि इन्होंने यहाँ पे 26 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन दिया था, और इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो डेट चेंज कर दिया है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की जो डेट है मतलब जब से स्टार्ट हुआ है वो है 27 अप्रैल 2022। इसके अलावा जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 2 मई, यानी 2 मई को इसको आपको मतलब कि इसका लास्ट डेट है सबमिट करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2 मई से पहले ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 17 मई को, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी 23 मई। तो ये चेंजेस था इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किया। अगर हम इसको इस तरीके से लेना चाहें तो ये जो है इन्होंने 27 कर दिया है, और जो 27 अप्रैल इन्होंने कर दिया था स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्म, और ये जो लास्ट सबमिशन है ये चेंज कर दिया गया है, और ये चेंज करके 2 मई कर दिया गया है। तो आप 2 मई से पहले अप्लाई कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप कहीं भी अभी फिलहाल में जिस भी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं एज अ स्टूडेंट, आपको वहाँ से एनओसी जो है लेना पड़ेगा और एफएसएसआई को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी वजह से अगर आप ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो मैक्स टू मैक्स जो है 1 वीक से ज़्यादा का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप असाइनमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। स्टाइफन की बात करें तो स्टाइफन आपको 10,000 रुपीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। द स्टाइफन ऑफ ₹10,000 for the internship period will be given to the deserving intern on the recommendation of office division that they are attached with the respective FSSI headquarter, regional office or laboratory. The criteria of deserving candidate intern will be decided based on the attendance assessment by their respective reporting officers and evaluation of the report by the community. ये सारी चीजें थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेंगी बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलरली अपने असाइनमेंट्स को अटेंड कर रहे हो, अपने इंटर्नशिप को कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। फाइनली जितने भी इंटर्न होंगे उनको एज अ अवार्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एफएसएसआई हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस या फिर लेबोरेटरी जहां भी आप काम कर रहे होंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये जो सर्टिफिकेट है ये जो फाइनल आप रिपोर्ट सबमिशन या जो प्रेजेंटेशन होता है जब आप दे दोगे तो उसके बाद किया जाएगा। तो एक अच्छा खासा मौका है आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले 27 अप्रैल था डेट, अभी 2 मई कर दिया गया, तो आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है। आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकें एंड फाइनली ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको एफएसएसआई के वेबसाइट पे विजिट करना होगा।
सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए यूजफुल रही होगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको इस टाइप के जो इंटर्नशिप होते हैं उनकी काफ़ी ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।